कहने लगा अच्छा तो वाल्मीकि, मैंने कहा फिर गाली मतलब ऐसी बिरादरी को भी गाली देने लगे, मुझे भी मतलब मार पिटाई, मुझे गाड़ी में से निकाल के मेरे डंडे बजाने शुरू कर दिए, पिटाई। अच्छा, जैसे वाल्मीकि उन्होंने सुना कि आप वाल्मीकि जाति से हैं तो उनके लगे तू क्या बिगाड़ेगा फिर, अगर वाल्मीकि है तो क्या हो गया, गाली वाली देने लगा। कहने लगे कि अगर तूने कुछ और ज्यादा कुछ किया तो तुझे बाद में गोली गोली मार देगी। यही कहना। भाई के पैर में स्टिचेस भी हैं, गंभीर चोटें हैं, सेक्शन 118 तक जा सकती थी, जिसकी धारदार हथियारों से हमला करा गया है। कि सत्ता में बैठे लोग ऐसा चाहते नहीं है कि हमारे लोग आगे बढ़ें। जातिगत भेदभाव इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है, फिर लगातार हमारे ही लोगों पे हमले क्यों? जैसे सरहद पर देखा होगा कि आतंकवादियों ने भी वहां जात पूछकर हमारे लोगों को मारा। आज यहां मेरठ शहर में यहां पे भी लोग जाति पूछकर मार रहे हैं, तो क्या वो आतंकवादी से कम है क्या? किस तरह से निरंतर वाल्मीकि समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, उस पर उत्पीड़न किया जा रहा है और कहीं भी किसी भी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं मेरठ के बक्सर गंगानगर में हूँ और ये जो मोहल्ला है जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ वाल्मीकि मोहल्ला है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में आप देख रहे होंगे किस तरीके से दो युवक जो है एक युवक को पीट रहे हैं लोहे की रॉड से। क्या मामला था पूरा? जो युवक है वो वाल्मीकि जाति से है और उस पर लगातार रॉड से वार हुए और वो लड़े भी। 3 लोग थे, 3 लोगों से उन्होंने लड़ाई की और इस मामले में अभी तक जो हमारे संज्ञान में जो मामला है वो है कि FIR दर्ज हो चुकी है और SC/ST एक्ट भी लग चुका है। लेकिन समाज के तमाम लोग इस समय उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं इस देश को, लेकिन आए दिन दलितों पे हिंसा होना खत्म नहीं हुआ है। अभी हाल ही में हिसार की घटना ने पूरे देश में, अब देख सकते पूरा देश एक हो गया था। स्पेशली वाल्मीकि कम्युनिटी लगातार हिसार में गई, दबाव बनाया और उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज कराई। ऐसे में हम फिर मेरठ में है, मेरठ में लगातार ये घटना हुई तो मेरठ की तरफ हम लोग आ गए हैं। समाज के तमाम लोग हैं यहाँ पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाज में जो जन जागृति है वो लगातार, अगर कहीं भी देश प्रदेश में अगर हिंसा होती है तो समाज के तमाम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे में देखिए तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये सबूत है इस बात का कि समाज में अब जन जागृति फैल चुकी है। अब समाज के किसी भी व्यक्ति पर अगर कहीं घटना होती है, कोई हिंसा होती है तो समाज वहाँ पर, समाज के तमाम जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो मोहल्ले लेवल पे हो या जिला लेवल पे हो या राज्य लेवल पे हो, वो तमाम लोग उस पीड़ित परिवार से मिलने जरूर आते हैं। ऐसे में देखिए तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सबकी डिमांड यही है, सभी लोग मिलने आए हैं। जबकि इस मामले में FIR हो चुकी है, एट्रोसिटी एक्ट भी लग चुका है, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। और ऐसे में ये भाई मेरे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीव नाम है मेरा। क्योंकि संजीव है, आपने वो वीडियो वायरल देखा होगा जिसमें लगातार इनके ऊपर जो है रॉड के साथ हमला हो रहा है और ये उन लोगों से, उन व्यक्तियों से लड़ भी रहे हैं। संजीव से जानने की कोशिश करेंगे, तो हम संजीव से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेरठ में वो हिंसा हुई क्यों। जी संजीव जी, क्या काम करते हैं आप? मैं गाड़ी का काम करता हूँ, बच्चों का कोचिंग। हाँ, बच्चों को कोचिंग लेके जा रहा था 3:30 बजे। हाँ, और 3:30 बजे में लेके जा रहा था, मेरी बराबर से 3 युवक आए बाइक पे अचानक से। तो साइड से निकले और लड़कियां बैठी थी मेरी गाड़ी में, लड़के भी थे, 2 लड़कियां भी बैठी थी और कमेंट करा गंदा। तो मैंने साइड से निकले तो मैंने सुन लिया, वो मैंने किसे कह रहा है, वो कहने लगे कहाँ ले जा रहा है इन्हें। मैं कहने लगा तुम हो कौन भाई, क्योंकि तू बता और इन्हें कहाँ ले जा रहा है, ये कहाँ जा रही है घूमने, मतलब बहुत गंदे से कमेंट करा। फिर गाड़ी उन्होंने, मैंने कहा तुम चले जाओ, उन्होंने गाड़ी घुमाई, फिर मेरी गाड़ी के सामने गाड़ी रोक दी। उसके बाद में वो गाली गलौज करने लगे, मेरा नाम पता पूछने लगे। मैंने कहा यार तुम चले जाओ, मैं यहीं कहीं लोकल का, मैं कहीं दूर का तो हूँ नहीं, तुम चले जाओ। उनको कहाँ रह गए, मैंने कहा वाल्मीकि मंदिर के पास रहा हूँ बक्सर में। कहने लगे अच्छा तो वाल्मीकि, मैंने कहा। फिर गाली मतलब ऐसी बिरादरी को भी गाली देने लगे, मुझे भी
मतलब मार पिटाई, मुझे गाड़ी में से निकाल के मेरे डंडे बजाने शुरू कर दिए, पिटाई शुरू कर दी। 3 जने थे वो, 2 ने तो पकड़ लिया था, उसमें तो 2 ने पकड़ा था जब मैं गिरा था, वो एक हट गया था, एक ने पकड़ रखा था। मारने मुझे तीनों ही थे, तीनों ही लिपटे हुए थे मुझे। अच्छा, जैसे वाल्मीकि, उन्होंने सुना कि आप वाल्मीकि जाति से हैं, तो उनके लगे तू क्या बिगाड़ेगा फिर, अगर वाल्मीकि है तो क्या हो गया, गाली वाली देने लगा, कहने लगे कि अगर तूने कुछ और ज्यादा कुछ किया तो तुझे बाद में गोली वोली मार देंगे, यही कहने लगे। अच्छा, जान से मारने की धमकी। की धमकी दी है। तो फिर वहाँ के जो आसपास के लोग थे, उन्होंने कोई बचाने की कोशिश की हो? वहाँ पे आसपास में बस लास्ट में जो आपने वीडियो में देखा होगा सब हाँ। कुछ ये वही था बस, और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा था नहीं, क्योंकि लड़ाई तो पहले से बहुत चल रही थी। उन्होंने मारपीट पहले से, गाड़ी में से मुझे निकाला, उन्होंने मारना शुरू किया, वो तो वीडियो में आई नहीं, तो किसी बच्चे ने बनाई वीडियो, किसी ने भी बनाई, मुझे नहीं पता चला। तो उसके बाद में जो दिखा वो लास्ट में जैसे भी था वही सीन था। उसके बाद में भागने की कोशिश कर रहे, फिर पब्लिक ने उन्हें पकड़ा, वहाँ पे क्या हुआ क्या। अच्छा, प्रशासन से आपको कितनी मदद मिली है? प्रशासन से अभी तक देखो मुकदमा दर्ज वो बता रहे हैं, अब भाई लोग हैं, हमारा समाज लगा हुआ, आप सब हो, तो सब समाज को बताया जा रहा है कि हाँ मुकदमा दर्ज हो गया, और अपने भाई लगे हुए हैं, सबको बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज हो गया। बट उसके एक जो तीसरा मुख्य आरोपी है उसकी तलाश में अभी पता नहीं पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, वो हाथ नहीं आया अभी तक। 2 गिरफ्तार उसी टाइम पे हो गए थे, उनमें से एक का चालान जैसा बताया जा रहा है, एक का चालान हो गया, दूसरे को नहीं है, अभी वो जेल में थाने है। ही है। जेल में। और एक अभी फरार है। एक फरार है, 2 पकड़ लिए थे, 2 में से एक का चालान हो चुका, एक अभी वहाँ पे थाने में बैठाया हुआ है, और तीसरा फरार है। तीसरा फरार है। जी। क्या लग रहा है, समाज के तमाम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं इस समय? समाज के लोग आ रहे हैं, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी दुख की घड़ी में हमारा समाज एक साथ है, एकजुट होकर हमारे दुख की घड़ी में खड़ा है। और आगे भी मैं यही जाहिर करूँगा कि भाई हमेशा हर किसी के साथ में पहली बात तो ऐसा ना हो, और यदि ऐसा होता है तो समाज जैसा आज मेरे साथ में खड़ा है, और पूरा समाज एकजुट रहे, और एकजुट सभी के साथ में खड़ा रहे। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ उनका, तो मेरे साथ में खड़े हैं लोग। अजय जी, आपने एफआईआर पूरी पढ़ी है, SC/ST एक्ट भी है, उसमें तमाम चीजें हो गई हैं। हिसार वाले मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ तो प्रशासन ने तुरंत जो है एफआईआर दर्ज कर ली, एट्रोसिटी एक्ट भी लगा दिया है। अब कमी कहाँ रह गई है? ये देखिए 3 अभियुक्त थे, जिसमें कि 2 अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी कर ली गई है, एक अभियुक्त अभी फरार है। सेक्शन जो लगी हैं 131, 74, 351, 352 SC/ST एक्ट और 115 2 लगी हैं। मैं जहां तक समझता हूं भाई के पैर में स्टिचेस भी हैं, गंभीर चोटें हैं, सेक्शन 118 तक जा सकती थी, जिसकी धारदार हथियारों से हमला करा गया है। अभी भी प्रशासन की थोड़ी खामी रही है, कमी रही है, लापरवाही रही है, जिसकी वजह से तीसरा अभियुक्त फरार है। तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो, हमारी मांग यही है, और आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो। DM साहब, SSP महोदय विपिन टाडा जी तत्काल इस प्रकरण को अपने संज्ञान में लें, इस पर उचित कार्रवाई करें, और एक ट्रेडमार्क सेट करें कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं हमारे वाल्मीकि बच्चों पर ना हो। क्योंकि सूबे में आप देखेंगे, संपूर्ण सूबे में वाल्मीकि समाज पर एट्रोसिटी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बहन बेटियों पर, उनकी इज्जत पर हमला किया जा रहा है। मैं आप सभी से ये विनम्र आग्रह करूंगा कि इसी प्रकार से आंदोलन करिए, और मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया और आप यहाँ पर आए। जी, देखिए अजीत जी हैं, भारतीय समाज निर्माण संघ से हैं, उनको जब ये पता लगा तो वो यहाँ पर आए। अजीत जी, क्या कहेंगे? सवाल मेरा ये है कि देखिए तमाम चीज़ें तो आपके सामने हैं, एफआईआर हो गई है, एट्रोसिटी एक्ट भी लग गया है, लेकिन आए दिन पूरे देश में एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और उसके साथ घटनाएं हो रही हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरह से ये घटना घटी है और लगातार हमारी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जातिवाद अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग ऐसा चाहते नहीं है कि हमारे लोग आगे बढ़ें। जातिगत भेदभाव इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर लगातार हमारे ही लोगों पे हमले क्यों? हिसार वाला मामला ले लो, दिल्ली कैंट वाला मामला ले लो, अभी विकासपुरी के सूरज वाल्मीकि वाला मामला ले लो, उसमें लगातार वीडियो में साफ वो व्यक्ति जो है चूड़ा चमार कह के गालियां बक रहा है। कल भाई को जिस तरह से रोका गया है बाइक आगे लगा करके और जाति पूछ करके इसके ऊपर हमला किया गया, तो ये कहीं ना कहीं तो जातिवाद का भी एक रूप है, और हम चाहते हैं कि इस तरीके की चीजों पर रोक लगनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा आरोपी अगर जल्दी से जल्दी पुलिस नहीं पकड़ती है तो समाज कोई बड़ा निर्णय लेगा। चलिए, देखिए अजय जी,
अजय हितैषी जैसे तमाम जो सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर आप समझेंगे कि अजय हितैषी जी लगातार किडनी की प्रॉब्लम है उनको और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है उनका, लेकिन जब समाज पर कहीं हिंसा या कोई अपराध होता है तो वो फटाफट पहुंच जाते हैं। अजय जी क्या कहेंगे, ये जो घटना है क्या लग रहा है आपको? अगर संजीव की जाति वो अपने आप को ठाकुर बताता, अपने आप को पंडित बताता, तो क्या यह घटना होती? सबसे पहले तो विकास भाई आपका धन्यवाद कि आप हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। मैं सरकार और सरकारों से पूछना चाहता हूं, जैसे सरहद पर देखा होगा कि आतंकवादियों ने भी वहां जात पूछकर हमारे लोगों को मारा। आज यहां मेरठ शहर में यहां पे भी लोग जाति पूछकर मार रहे हैं, तो क्या वो आतंकवादी से कम है क्या? अब मैं सरकार और सरकारों से पूछना चाहता हूं, यहाँ के प्रशासन से, मेरठ के, कि वो भी आतंकवादी से कम नहीं है। हमारे संजू उर्फ संजीव वाल्मीकि जी ने जो बेटियां इनके ये गाड़ी चलाते हैं स्कूल वैन, और उसमें बच्चियों को लाने ले जाने का काम भाई संजीव जी करते हैं बड़ी सुरक्षा के साथ में। वो 3 लड़के आकर उन बच्चियों पर गलत कमेंट्स करते हैं, तो संजीव भाई ने उनका विरोध किया और संजीव भाई को उन्होंने इतनी बेरहमी से मारा है। तो वो तो हम लोगों का और इनके परिवार और प्रभु का धन्यवाद है कि भाई संजीव भाई को इतने बेरहमी से उन्होंने पीटा है। मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भाई हमारे अजय गहरा साहब, वकील साहब के निर्देश पर हम सब लोग दिल्ली से, हमारे कुणाल टांक जी हैं, अजीत जी हैं, और हमारे भाई मिथुन जी हैं, और तमाम साथी हमारे करोतिया जी, और हमारे भाई साहब हैं, सतीश जी हैं, और तमाम हमारे युवा साथी, सैकड़ों युवा साथी, हमारा अक्षय, और सब साथियों के साथ हम यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर भाई संजू उर्फ संजीव वाल्मीकि के साथ में हम खड़े हैं। और हम जब तक ये तीनों लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक ये पुलिस प्रशासन न्यायिक तौर पर हमको न्याय नहीं दे देती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। हम सब लोगों को इकट्ठा करके और सब लोगों के साथ में मिलकर, अभी हमारी बहुत सारी संस्थाओं से भी बात हो रही है, तो हम संजीव वाल्मीकि जी को न्याय दिलाने के लिए चाहे हमें जो भी कुछ करना पड़े हम करेंगे। हम उनके परिवार और उनके साथ में खड़े हैं। ठीक है, क्योंकि शालिनी जी हमारे साथ हैं, लगातार वो सोशल वर्क करती हैं। मैम क्या कहेंगे, इस तरह की घटनाएं समाज में लगातार बढ़ती जा रही हैं, किसको जिम्मेवार समझती हैं आप? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए। और मैं इस प्रकरण में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे भाई के साथ घटना घटे तो ये वो बेहद निंदनीय है, और उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। ना ही तो यहाँ बेटियां सुरक्षित हैं, सरकार के जितने भी वादे हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सब खोखली साबित हो रही हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसी तरह से बेटियां पढ़ रही हैं, ना वो पढ़ पा रही हैं ना वो बच ही पा रही हैं। उसका सीधा सीधा प्रमाण आज हमारे सामने भाई साक्षात मौजूद हैं कि किस तरह से वो बेटियों की रक्षा करने के चक्कर में अपने ऊपर इस तरह के हमले को वो बर्दाश्त करे बैठे हैं। तो सरकार बिल्कुल फेल है बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए। और जहां तक भाई के ऊपर हमला करने का सवाल है, तो निरंतर उत्तर प्रदेश में जातिवाद को चरम सीमा पर है। आप अपने चैनल के माध्यम से भी देखते होंगे और आम जनमानस के, हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं कि किस तरह से निरंतर वाल्मीकि समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, उस पर उत्पीड़न किया जा रहा है, और कहीं भी किसी भी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है, दोषी बचकर निकल जाते हैं। तो ये एक सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी लापरवाही है। और मैं तो साफ साफ यही कहना चाहूंगी कि सरकार ही इस चीज की दोषी है, क्योंकि जब तक सरकार इस चीज पर सख्त कानून नहीं बनाएगी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो निरंतर बढ़ती रहेंगी। और जब अगर घटनाएं बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं फिर समाज को इन घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, चाहे फिर वो आंदोलन के रूप में हो, संघर्ष के रूप में हो, या फिर जिस तरह से हमारे भाई के साथ ये घटना घटित हुई है, अगर सरकार से शासन प्रशासन हमें किस तरह का आश्वासन नहीं दिया जाता है, ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो हमें ना चाहते हुए भी फिर कानून को अपने हाथ में लेना पड़ेगा।